हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सामान्य जानकारी, क्योंकि कम समय में सटीक क्वेश्चन और सटीक आंसर जो है हम लोग को देखने को मिले और हम लोग क्या करें, जो भी हम लोग का इंट्रेंस एग्जाम है हम उसको क्वालिफाई कर जाएं। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, राज्य का नाम क्या है? बिहार को हम यहाँ से देखेंगे तो हम जैसा कि माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हूँ, बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? बिहार हमारा पड़ा। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। तो आप सभी जान गए। चलिए, राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को हमारी हुई थी। और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से और बनता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को क्या किया था? बिहार दिवस हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को। चलिए, हम नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। राज्य की राजधानी पटना है, ठीक है। उसके बाद से प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पुर तथा कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। हम वही पढ़ें जो सटीक पढ़ें और कम समय में हम सभी क्वेश्चन को टच कर जाएं। चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कृपया कर लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। ये बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को हम देख लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि 24 डिग्री और 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य हमारी है हमारी। चलिए, अब बिहार राज्य के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश का क्या है? 13वां सबसे बड़ा राज्य है। हमारे बिहार देश का कितना देश का 13वां बड़ा राज्य है। तो हमारे इसमें दो क्वेश्चन भी तैयार हो गए। एक कितने 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 13वां है। और इसके कितने वर्ग किलोमीटर हमारा, ये भी एक तैयार हो गया। चलिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। अगर वहीं बात करें राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि 3 रखते हैं हमारे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड हमारे लगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की सीमा से लगा देश कौन कौन सा है। चलिए, हम सभी यहाँ तक देख चुके हैं। चलिए, राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल क्या है, उत्तर में हमारा है। हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है संपूर्ण भारत में? तो 2.86% का हमारा क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा है। नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कृपया आप सब इसको देख लें एक बार। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है तथा किशनगंज हमारे क्या है, ये नेपाल से लगे हमारे जिले हमारे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है तथा पश्चिमी चंपारण हमारा ये क्या है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो किशनगंज है, पूर्णिया है तथा कटिहार हमारा किससे लगे हुए हैं जिले हैं? तो पश्चिम बंगाल से ये हमारे लगे हुए जिले हैं हमारे। चलिए, झारखंड की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद तथा रोहतास ये किससे लगे हुए हैं? तो ये झारखंड से हमारे लगे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर किससे लगते हैं? तो बिहार की राजधानी पटना से ये लगे हुए जिले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, इसलिए सटीक पढ़ें। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा क्या है? तो पश्चिमी चंपारण हमारा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर हमारा क्या है, सबसे छोटा जिला है। अगर सबसे उत्तरी जिला कौन कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण में क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो हमारा गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पश्चिमी जिला क्या है? तो हमारा कैमूर है। यहाँ तो ऊपर आ गए हैं। चलिए, सबसे पूर्वी जिला क्या है? तो हमारा किशनगंज हमारा ये है। चलिए, वो राज्य की जलवायु क्या है? तो ये मानसूनी है। ठीक, सामान्य वर्षा की बात करें तो 12,605
मिलीमीटर ना, ठीक है। और फिर से चलते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। अगर बात करें न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद तथा गया हमारा क्या है, सबसे न्यूनतम वर्षा वाले हमारे राज्य हमारे। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गया है। अगर समुद्र तल से औसतन दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर है हमारा, ये है हमारा। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट जो है लगभग 53 मीटर क्या है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई हमारी ये बिहार की है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार है, इतना जनसंख्या है हमारा 10,40,99,452। ठीक, ये क्या है, पूरी 2011 के जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, ये बिहार की जनसंख्या हमारी है हमारी। चलिए इसको देख लेते हैं, कुल जनसंख्या कितनी है, तो इतनी जनसंख्या हमारी है हमारी बिहार की, देख लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट को नेक्स्ट समझ लेते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष की आबादी कितनी है, तो आप देख लें, तो 5,42,78,157 क्या है, ये हमारे पूरे बिहार की क्या है, पुरुष की जनसंख्या है हमारी। अगर वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4,98,21,295 हमारे क्या है, ये कुल महिलाओं की जनसंख्या ये हमारा है हमारा दोस्तों। अगर वहीं बात करें भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है, तो 8.6% ये हमारा है हमारा दोस्तों। अगर वहीं बात करें तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान जो है वह तीसरा है। ठीक, पहला क्या उत्तर प्रदेश है, जबकि दूसरा क्या है महाराष्ट्र है, और तीसरा क्या है हमारा बिहार राज्य हमारा पड़ता है। अगर वहीं अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से जो 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि दर रहा वो कितना रहा, 25.42 हमारा क्या रहा है, ये हमारा वृद्धि दर हमारा रहा है। जनसंख्या घनत्व का बात करें, अगर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1,106। ठीक, देश का पहला स्थान ये हमारा है हमारा बिहार। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहें तो पटना जिला है। अगर वहीं अगर सबसे न्यूनतम अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो शेखपुरा हो जाएगा। अगर सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कहें तो ये मधेपुरा हो जाएगा। अगर न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कहें तो गोपालगंज हो जाएगा। अगर वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहें तो शिवहर हो जाएगा हमारा। न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर जिला कहें तो कैमूर हो जाएगा। अगर साक्षरता दर कहें 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 61.8% हमारा है हमारा। इसमें पुरुष कितने हैं, तो 71.20% हमारे पुरुष हैं। महिला बात करें तो 51.50 क्या है हमारी महिलाएं हैं दोस्तों। अगर हम आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी है, अगर बीपीएससी से तैयारी वाली, तो आप वहाँ पे जाकर हमारे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जो पिछली परीक्षाएं इसमें हमारी हुई थी टीआरई की, आपने उसमें देखा था जो पीआरटी में जो भी एग्जाम हुए थे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ही पूछे गए थे। चलिए तो कृपया आप मेरी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जा करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक अब कह रहा है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो पटना है हमारा। अगर वहीं अगर बात करें तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति अगर आय वाला जिला का कहें तो शिवहर है। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कहें तो रोहतास है। अगर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कहें तो पूर्णिया है। अगर वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कहें तो रोहतास है। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कहें तो पूर्णिया है। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कहें तो रोहतास है। अगर वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है तो सहरसा है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे 918 है हमारा। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहें तो 1,021 है जो है सर्वाधिक लिंगानुपात जो जिला है वो गोपालगंज का है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात का जिला कहें तो मुंगेर है। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष में
है हमारा। अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कहें तो किशनगंज है, 971 है। अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कहें तो वैशाली है, 904 है। अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कहें तो पटना है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वह शिवहर है, इसमें देख लें 28,116 है। अगर वहीं कुल जनसंख्या वाला यहाँ पे बात करें कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या वाला जनसंख्या प्रतिशत कितना है तो 88.71% है हमारा। अगर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहें तो 11.29% हमारा है। अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत पटना है हमारा, जो 43.07% है। अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है समस्तीपुर है, 3.47% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो है 2011 का ये डाटा है दोस्तों। ये डाटा अभी जो नया जो आपका आया है वो डाटा नहीं है, ये 2011 का जनगणना के अनुसार है, तो 15.9% है हमारा। चलिए नया वाला भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि नया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है। हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो गया है। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत वाला जिला जो है वह गया है, 3.39% है। अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला की बात करें तो शिवहर है, 96,655 है हमारा। अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कहें तो किशनगंज है, जो 6.69% हमारा है हमारा दोस्तों। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो ST है वह 1.3% है। ये सभी 2011 के जनगणना के अनुसार है, अभी जो है करंट वो नहीं है, तो कृपया करंट वाला भी मैं आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि करंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। चलिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, जो आपका 2,50,46 है। अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कहें तो शिवहर है, जो 318 है। ये सभी 2011 के जनगणना के अनुसार है। मैं जल्दी ही ये जो करंट जो है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, उसमें लिख के आएगा कि 2011 का जनगणना या 2023 का, ऐसे लिख के आएगा, तो आपके उसके अनुसार आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्या है प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण है। चलिए हम आपको ये सब करा रहे हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, और वहाँ पे लिख के भी आएगा 2011 और 2023 ऐसे लिख भी आएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या ठीक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं तो औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर हमारे हैं। प्रमंडल कमिश्नरों की संख्या बात करें तो 9 है, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया हमारे। जिलों की संख्या बात करें तो 38 है। अनुमंडलों की बात करें तो 101 है, और प्रमंडलों की बात करें तो 534 हैं। अगर पंचायतों की संख्या करें तो 8,406 हैं। अगर पुलिस स्टेशनों के थानों की संख्या करें तो 853 है हमारे। राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,103 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 40 होती है, और राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 16 होती है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 6 है। विधानसभा द्विसदनीय, उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन विधान सभा, ये है हमारी। अगर बात करें दोस्तों तो विधानसभा सभा की जो सदस्यों की संख्या कितनी है वह 243 है हमारी। अगर बात करें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बात करें तो 75 है। अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्थ्य के बीच जो है वह स्थित है हमारी। राजकीय भाषा करें तो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा करें तो उर्दू है हमारी। अगर राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है। राज्य गीत के बारे में बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन, ये आपका बिहार का ये क्या है राज्य गीत है हमारा। अगर राज्य प्रार्थना की बात करें तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये है। और विश्वविद्यालय की संख्या की बात करें तो 23 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगर देखिए लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पे कटघुड़वा है, छऊ है, लोहा है, धुबिया है, झिझिया है, झरनी है,
कर्मा है तथा डोमकच हमारा ये है हमारा। अगर बात करें तो ये से प्रमुख वन प्रकार की बात करें तो पर्णपाती वन हमारे पाए जाते हैं। जो भी भाई अगर मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप उस वहाँ से भी देख लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सटीक क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।